नमस्कार. इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. पाहूया राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. भारताच्या ग्रामीण घरकुल योजनेला नवसंजीवनी देणाऱ्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलंय. 6 आणि 7 जून 2025 रोजी आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवकल्पनांना वेध घेण्यात आला. 2.5 कोटीहून अधिक घरं या अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात आल्यानंतर आता ही योजना पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, मायक्रो फायनान्स आणि हरित बांधकामाच्या माध्यमातून केवळ घरेच नव्हे तर भविष्यकालीन ग्रामीण समुदाय घडवण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलंय. प्रधानमंत्री आवास योजना ही ग्रामीण भारतातील प्रमुख घरकुल योजना केवळ विटा आणि सिमेंटपुरती मर्यादित न राहता आता स्वाभिमान, सक्षमीकरण आणि शाश्वतेचा नवा अर्थ घेऊन पुढे येते. या 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेत पुढील 4 महत्त्वाच्या नवकल्पना सादर करण्यात आल्या. लाभार्थ्यांची अचूक निवड आणि रिअल टाइम मॉनिटरिंगसाठी AI आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर, पारंपरिक आणि आधुनिक तंत्राच्या सहाय्यानं हरित व हवामान सहनशील घरं उभारणं, महिलांसह दुर्बल घटकांसाठी मायक्रो फायनान्सच्या मदतीनं घरकुल सुलभ करणं आणि ग्रामीण गृहनिर्माणाचं संयुक्त राष्ट्रांच्या अर्थात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स सोबत संकलन. तज्ज्ञांनी ग्रामीण विकास धोरणात स्मार्ट, विस्तारक्षम आणि हवामानानुकूल पद्धती तातडीनं अंगीकारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही योजना या दृष्टिकोनातनं अत्यंत योग्य व्यासपीठ ठरत आहे. भारतभरातनं धोरणकर्ते, तंत्रज्ञ, मायक्रो फायनान्स संस्था आणि स्थानिक नियोजनकर्ते एकत्र येऊन ग्रामीण घरकुलाचा एक सशक्त आणि पर्यावरण स्नेही नवा आराखडा मांडण्यासाठी या कार्यशाळेत सहभागी झालेत. अमृत काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भारताच्या नव्या वाटचालीसाठी ही कार्यशाळा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली आहे. दिशा के लिए उनकी योजनाएं सभी लोगों की तरफ पहुंचे. माननीय मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट किया तभी हम लोगों ने स्वयंपूर्ण गोवा मिशन यानी उन्हीं के अंतर्गत उनका जो विजन था मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यही कंसेप्ट लेके आत्मनिर्भर भारत वी हैव ट्रांसलेटेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स द सेल्फ रिलायंट गोवा. सेल्फ रिलायंट गोवा में हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमारे ऑल द GCS ऑफिसर दे आर सिटिंग एट अ पंचायत लेवल एंड पंचायत लेवल में बैठ के लोगों को अंत्योदय तत्व तक हर एक योजना उन लोगों तक किस तरह से पहुंचे, इसी का काम. इसीलिए हमने 100% ऑफ द केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए 100% काम किया है. मुझे आज प्राउडली कहता हूँ कि सभी योजना एटलीस्ट कम से कम 90% लोगों तक हम पहुँच सके. 90% लोगों तक हमने ये योजनाएं पहुँचाई. कुछ लोग मिले जुले कुछ योजना नहीं पहुँची होंगी, लेकिन ये टारगेट हम अचीव कर सके. हमने ये कहते वक्त मैं जरूर ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस तरह की योजना हमारे यहाँ पे बेनिफिशियरीज कम है. अप्रॉक्सीमेटली द 250 ओनली द बेनिफिशियरीज, मोर देन 240 बेनिफिशियरीज के हम घर बना चुके हैं. लेकिन इस योजना की रीसर्वे करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग जो लास्ट टाइम जब सर्वे लिस्ट में नहीं आए थे कि किन लोगों को घर चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे जो माइग्रेंट थे दे आर शिफ्टेड टू द अदर स्टेट, उनका नाम भी अभी लिस्ट में नहीं मिल रहा है. उनके फिर से एक बार सर्वे करने के बाद जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो विलेजेस में एक ही घर में 4-4 फैमिलीज में रहते हैं, ये नहीं है कि उनका घर है, किसी एक भाई के घर पे नाम रहेगा लेकिन 3 लोगों को और घर नहीं मिल सकता है. इसीलिए इस तरह की स्कीम और थोड़ी एक्सटेंड होना, एक्सपांड होना जरूरी है. और उनका सेटलमेंट फिर से भी विलेज में होना जरूरी है, नॉट इन द सिटीज. एक बार माइग्रेशन विलेज से लेकर सिटी में हुआ तो दैट इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब, और वो इकोसिस्टम न डिस्टर्ब होने के कारण वहीं पे घर होना जरूरी है. मुझे लगता है कि केंद्र सरकार डेफिनेटली इसका भी विचार करेंगे, क्योंकि द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी आर हियर, तो फिर से उनको गांव में ही घर मिलना बहुत ही जरूरी है. मैं बात कर रहा था एक दिन सेल्फ रिलायंट गोवा विच इज एन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, इनमें सेल्फ रिलायंट हो गोवा. इसीलिए हमने बाकी इसी सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया. मेरे ऑल द डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, और हम आज डेफिनेटली कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट होने के मार्ग पर हैं. पहले 100% सभी हम इधर बाय द नेबरिंग स्टेट से हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, आज कम से कम द 50% ऑफ द प्रोडक्शन वी आर डूइंग इन आवर स्टेट, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा के लिए है, गोवा के सरकार के लिए ये हम कर रहे हैं. बस इतना ही नहीं, बल्कि स्किलिंग सेक्टर में इवन दो लेबर सेक्टर जो रहते थे 100% हमारे लिए जो स्किल्ड लेबर्स या अनस्किल्ड लेबर्स स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स. मैं किसी एक स्टेट का नाम नहीं लूँगा,
लेकिन बाकी सभी स्टेट से लोग यहाँ पे आके काम करते थे, लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा काम करने, इवन दो द वाइट कॉलर जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लेबर जॉब, बट वाइट कॉलर जॉब करने के लिए भी लोग झिझकते थे। हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट किया। हमारे हर एक ITI में स्पेशली रिलेटेड टू द हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स, इसमें काम करने के लिए आज के युवाओं को प्रवृत्त किया। तो आज हमने स्किलिंग सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा काम हमारी स्टेट कर रही है, इसमें भी हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। मुझे लगता है जब माननीय मोदी जी ने रूरल डेवलपमेंट की बात की, तो रूरल डेवलपमेंट के मैं दो चीज़ जरूर बताऊंगा कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो फंड्स रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया है, हमारे यहाँ पे चिखली ग्राम पंचायत है, उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करने वाला वाओ प्लांट, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास प्लांट है, उसके बाद मैं तो बाद में जरूर कहूँगा, लेकिन द वाओ प्लांट विच इज द वेस्ट टू वेल्थ एंड वेस्ट टू द पावर